स्वागत है मित्रों, आप लोगों का एग्जाम स्टडी पीसी चैनल पर। ध्यान रखिएगा, सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो कि रेलवे आरआरबी एनटीपीसी जो आपका 10+2 प्लस ग्रेजुएशन पे ये वैकेंसी होती है और ये इसका पद बढ़ गया है। पद देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का जो पद है वो बढ़ के आपका पद जो हो गया है 19,599। ठीक है, तो पहले के लगभग में ये 12-13 हजार वैकेंसी थी, लेकिन अब हो गया 19,599 वैकेंसी और ये आगे भी बढ़ेगी। कारण क्या है कि जो अभी आरपीएफ की जो वैकेंसी आई है उसका भी जो 4,000 के आसपास था उसका भी लगभग में 12-13 हजार हुआ है। टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई थी आप लोगों को, जो पॉलिटेक्निक प्लस आरटीआई पे था, लोको पायलट की वैकेंसी, वो भी 19,000 के आसपास हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो आपका हर 3-3 महीने पे जो वैकेंसी आने वाली है, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके आधार पे हर बार आपको देखने की हर एक वैकेंसी में सीटें बढ़ रही हैं। तो एनटीपीसी का भी जो सीट बढ़ के हो गया है 19,599। क्योंकि आप देखते थे इससे पहले लोको पायलट की सीटें कम थी, लेकिन सीटें बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन जो आने वाला है ये आपका जुलाई और सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आएगा। 3-3 महीने के अंतराल पे वैकेंसी आएंगी। जैसे 3 महीने के पहले आपका एनटीपीसी आएगा, एनटीपीसी के बाद आपका 3 महीने के बाद ग्रुप डी वैकेंसी आने वाली है। तो कहीं ना कहीं 3-3 महीने के अंतराल पे वैकेंसी आएंगी। एक साल में इन सारे वैकेंसी को कंडक्ट करा लेना है। जैसे पहले आपकी जो वैकेंसी थी लोको पायलट की थी, फिर आरपीएफ का था, आरपीएफ एसआई का वैकेंसी आएगी, उसके बाद फिर आपकी जो वैकेंसी एनटीपीसी, फिर ग्रुप डी की वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस साल के अंत पे आपको 4-5 वैकेंसियां मिलेंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जो रेलवे में जिन लोगों की हाइट कम है, जिन लोगों की योग्यता है लेकिन हाइट कम है, और ध्यान रखिएगा जो लोग यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी में नहीं जा पा रहे हैं तो उन बच्चों को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको रेलवे की बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। अब देखिएगा, बात करते हैं हम एनटीपीसी की बात करते हैं, तो एनटीपीसी के जो पद हैं ये बढ़ गया है और ये वैकेंसी आपके सितंबर से लेके अक्टूबर या दिसंबर के बीच में आने वाला है। और इसका एग्जाम भी आपको हाल फिलहाल में जो डेट होगा वो शो कर देगा, जो कि डेट अभी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं कुछ स्पष्ट रूप से कह नहीं पाऊंगा। लेकिन ये है कि आपका सितंबर अक्टूबर से पहले आपका मतलब ये सितंबर और अक्टूबर से पहले आपका डेट आ जाएगा और जिससे क्लियर हो जाएगा कि कब आपका एग्जाम डेट पड़ा है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एज का जो है, अगर आप ग्रेजुएशन पे हैं तो 21 साल से लेके और जनरल कैंडिडेट है तो 40 से 42 साल का एज होता है। एज का क्वालिफिकेशन जो होता है वो ग्रेजुएशन, अगर कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जैसे एएसएम हो गया, और जो ग्रेजुएशन पे जो पोस्ट होते हैं, एएसएम हुआ, गुड्स गार्ड हुआ, टीटी हुआ, टीसी हुआ, ये ग्रेजुएशन पे जो पोस्ट हैं ये इसका क्वालिफाइंग है। जो कि उसके बाद कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जो 10+2 पे होंगे। जो इंटर पास आउट बच्चे की है उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी 10+2 पे कुछ वैकेंसी इसमें देखने को आपको मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम पैटर्न जो होता है 2 कंडीशन में होता है। पहला जो होता है सीबीटी फर्स्ट होता है। सीबीटी फर्स्ट जो एग्जाम डेट होता है इसमें ये क्वालिफाइंग होता है, जो कि परसेंटेज रखा जाता है। वो क्वालिफाइंग है, ऑल इंडिया में आपको जोन वाइज क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, जिसका जो जोन होगा उसमें आपको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखने का कि अगले बार जैसे इलाहाबाद में, छत्तीसगढ़ का जो जबलपुर का जोन हुआ, मुंबई जोन हुआ, यहाँ पे मेरिट अच्छी खासी बनी थी। और अदर जो आपके हैं जो वेस्ट के जोन है वहाँ पे मेरिट कम बनी थी। तो जोन वाइज होगा, जहाँ पे वैकेंसी जो बच्चे ज्यादा होंगे वहाँ पे जोन हो सकता है नंबर बढ़ जाए। ठीक है, इलाहाबाद, गोरखपुर का हमेशा हर साल आपका देखते हैं नंबर ज्यादा होता है। तो सीबीटी 1 जो होगा क्वालिफाइंग होगा, जो कि 100 नंबर का सीबीटी 1 होगा पेपर। ठीक है, 90 मिनट समय देता है। सीबीटी 2 जो होगा ये 120 क्वेश्चन होते हैं। सीबीटी 2 वो मेंस का एग्जाम होता है। मेंस का एग्जाम होने के बाद आप जिस जोन में क्वालिफाइंग किए होते हैं उस जोन में आपको डीएवी कराया जाता है। ठीक है, डीएवी कराने के बाद कुछ ऐसे होते हैं पोस्ट जिसमें आप लोगों का जैसे एएसएम हुआ है तो उसके लिए आपको साइको का टेस्ट देना पड़ता है। इसके बाद अब ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कैसा है। एग्जाम पैटर्न आपने देखा कि फर्स्ट है, प्री है, फिर मेंस है, फिर डीएवी है। लेकिन
अब सिलेबस की बात करें कि कैसा क्वेश्चन आएगा, तो अगर मैं यहाँ पे CBT 1 की बात कर रहा हूँ तो CBT 1 में जो आएगा मैथ का 30 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, 40 क्वेश्चन आपके GS के होंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन में आपका साइंस का पार्ट थोड़ा ज्यादा होगा। बाकी करंट अफेयर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर होते हैं, लगभग में 10 से 15 आपका क्या होता है 10-8। लेकिन इस बार जो अगली वैकेंसी जो हुई है उस वैकेंसी में सिर्फ साइंस से CBT 1 और CBT 2 में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी सारे क्वेश्चन GS के थे। ठीक है, GS के थे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे। 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर को देखने को मिला था। तो घबराने की जरूरत ये नहीं कि आपको सिलेबस जो मिल रहा है जैसे अदर जगह आपको लग रहा है कि नहीं साइंस ही पूछेगा, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। जो इसका पैटर्न है उसके आधार पे होगा। हाँ, ये एग्जाम जो होता है, ये जो बोर्ड कराती है, TCS बोर्ड कराती है, तो जो क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग के जो मिलेंगे वो SSC लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। जो SSC लेवल क्वेश्चन आपके जैसे CGL प्री में पूछा जाता है वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे निगेटिव जो मार्किंग है 1/3 है। ठीक है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, बात अगर हम मेंस की कर रहे हैं तो मेंस का जब आप पैटर्न देखेंगे तो CBT 2 जो होता है मेंस का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाएगी, 35 तो आपका मैथ होगा, 35 तो आपका रीजनिंग होगा, और आपके इसके बाद 35 गुना के 70 और 50 क्वेश्चन आपके होंगे GS के। 50 क्वेश्चन किसके होंगे? GS के होंगे। कुल मिला के 120 क्वेश्चन होगा। इसमें भी 1/3 माइनस मार्किंग होगा, जो टाइमिंग होगा 90 मिनट के लिए होगा। तो ध्यान रखिएगा, इतने में ये आपका मेंस का है, ये आपका प्री का है, और इस पेपर में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको DAV के लिए बुलाया जाता है। अगर आपका अच्छा रैंक होता है, जैसे SM में होते हैं, तो आपको साइको भी होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये इतनी बड़ी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिल रही है, तो सारे मित्र छात्रों यहाँ पे ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आप लोग जिन लोगों की योग्यता लंबाई के हिसाब से कम, या तो जो लोग रेलवे के लिए प्रति रुझान ज्यादा है, तो वो इस पोस्ट को आने से पहले तैयारी में लग जाइए। हाँ, बात करते हैं हम बुक की। बुक के देखिए, ऑथेंटिक बुक जो होता है, जो रेलवे आप बड़े आराम तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए मार्केट में बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है, बहुत रिलेवेंट मैं बुक बता रहा हूँ जो कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। मैथ के लिए जो होता है ज्यादातर अभी जब जो GD में वो NTPC में जो क्वेश्चन आए हैं, वो आपका देखते हैं कि जो क्वेश्चन आता है आपको RS अग्रवाल का बुक देखने को इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे, और प्लस जो किरण की होती है एक बुक, वो देखने को यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब उसका सिर्फ स्टेप 4, 3, 5 तक ही लगाइएगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। उसके आगे लगाएंगे तो वो मेंस का क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको सबसे आसान है कि आप KP सिंह का बुक लेकर सॉल्व कर लीजिए, और प्लस एक प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग लीजिएगा प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, किरण की बुक ले लीजिएगा। और जो हम अगर बात करें GS का बुक है, तो GS के लिए घटना चक्र आपके लिए पर्याप्त होगा। घटना चक्र के अलावा आप किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, घटना चक्र यही पढ़िएगा, ये बहुत हेल्पफुल होगा इस एग्जाम के लिए। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज और बात का ध्यान रखिएगा, और प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लीजिएगा। कम से कम मॉक टेस्ट आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम आने से पहले कम से कम 60-65 मॉक टेस्ट लगाएंगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि इसमें स्पीड, एक्यूरेसी प्लस माइनस मार्किंग से बचने का खेल है। तो अगर यहाँ से अगर आप निकल जाते हैं तो बड़े आराम से आप RRB रेलवे ग्रुप डी और NTPC में आप बड़े आराम से इस पोस्ट को निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा। धन्यवाद सभी लोगों के लिए।